नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बिहार में एस्टेट जो कि पात्रता परीक्षा होती है आपकी माध्यमिक शिक्षक के लिए 9, 10 एवं उच्च माध्यमिक 11, 12 शिक्षक के लिए उसकी जो पात्रता परीक्षा हो आयोजित कराई जा रही है। अभी पिछले 2023 में भी आयोजित हुई थी और इस बार भी उसके आवेदन चल रहे हैं, जिसमें सबसे जो मुख्य पॉइंट है, लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में गलती कर रहे हैं। तो इस वीडियो को आप देखिए और इसमें मैंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को अच्छे रूप से एकदम क्लियर कट रूप से विज्ञापन में जो ऑफिशियल नोटिस है उसमें क्या दिया गया है कॉम्बिनेशन, उसको ध्यान से देख लीजिए ताकि आप गलती ना करें। नहीं तो आगे आपको भर्ती में आप पास होके भी गलत कर जाएंगे, मेन एग्जाम में आपको बैठने को मौका नहीं मिलेगा और बाहर कर दिए जाएंगे। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रखता है। जैसे आप पीसीएम से ग्रेजुएशन है तो आगे आपको साइंस से भरना है या आपको मैथ विषय से अप्लाई करना है 9, 10 टीचर के लिए। ऐसे आप कौन सी योग्यता है तो साइंस विषय में भर सकते हैं, क्या योग्यता है तो एसएसटी में आप भर सकते हैं, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहना चाहिए। क्योंकि यूपी में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा अलग है और बिहार में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग है। तो जो यूपी में साइंस की तैयारी कर रहे हैं टीजीटी की, वो लोग वही योग्यता समझ करके बिहार में भी अप्लाई कर दे रहे हैं, जिससे उनका आवेदन गलत हो जा रहा है। तो इस पॉइंट को अभी देख लें, अभी समय है, आप अपना सुधार कर लें अगर गलती किए हो। अगर नहीं किए हैं तो अच्छे तरह से सही रूप से अपना फॉर्म फिलअप करें। तो आइए देख लेते हैं। बिहार स्टेट 2024 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन विषय समूह, जिसको हिंदी में कहा जाता है। यहाँ पर मैंने गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा से संबंधित जो विषय हैं उनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को स्पष्ट किया है, जो आपके ऑफिशियल नोटिस स्टेट 2024 का आया है उसमें दिया गया है। तो आइए देख लेते हैं। पहला आपका है गणित, और बता दें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए टीचिंग एग्जाम संबंधित चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आइए देख लेते हैं गणित। गणित विषय में क्या आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तो गणित विषय के 9, 10 के शिक्षक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या रसायन विज्ञान या सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो। क्या कहा जा रहा है? स्नातक स्तर पर आप ग्रेजुएशन में गणित के साथ फिजिक्स, भौतिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या रसायन विज्ञान, गणित के साथ इन तीनों में से कोई रहना चाहिए। ठीक, गणित के साथ भौतिकी या तो फिजिक्स आपका हो, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या तो कंप्यूटर साइंस हो गणित के साथ, या तो गणित के साथ रसायन विज्ञान केमिस्ट्री है, या स्टैटिक विषय आपका सांख्यिकी है। तो इनमें से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर आप गणित के साथ अगर पढ़े हैं तो इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में बीसीए की भी योग्यता हो तो सम्मिलित माना जाएगा। ठीक, तो ये ध्यान दीजिएगा। यानी इसका ये मतलब हो कि स्नातक ग्रेजुएशन स्तर पे आप मैथ के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक, फिजिक्स, केमिस्ट्री मैथ के साथ हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या कंप्यूटर साइंस हो, या आपका स्टैटिक सांख्यिकी विषय हो, तो आप गणित विषय के शिक्षक के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक, और अगर आप बीसीए कंप्यूटर साइंस में बीसीए की योग्यता रखते हैं तब भी आपको मान्य किया जाएगा। ये यहाँ पर स्पष्ट किया गया, तो ये ध्यान दीजिएगा। यानी अगर आपका पीसीएम है, ग्रेजुएशन क्या है, पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से है, और लास्ट ईयर में आपने मैथ और फिजिक्स ठीक ले रखा है, तो आप गणित विषय से अप्लाई करेंगे, आपका कॉम्बिनेशन यही बनेगा। ना कि आप साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यूपी में क्या, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री आप अगर पढ़े हैं तो साइंस विषय से भी दे सकते हैं और मैथ से भी दे सकते हैं, तो वहां पर अलग योग्यता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो अदर स्टेट यानी यूपी के बच्चे हैं वो ध्यान दें इस चीज को कि ये गलती ना करें, नहीं तो आगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके पूरा रिजल्ट ही आपका गड़बड़ हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए इस चीज को ध्यान दीजिएगा। यानी गणित की योग्यता यही है कि स्नातक स्तर पर आप गणित पढ़े हो, गणित के साथ आपका फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो
या इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर साइंस हो या स्टैटिक सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय आप गणित के साथ स्नातक स्तर पर पढ़े हैं तो आप गणित विषय के शिक्षक के लिए अप्लाई करेंगे। यानी पीसीएम अगर आप हैं ग्रेजुएशन में और फिजिक्स और मैथ लास्ट ईयर में है तो आप गणित विषय से ही 9-10 के टीचर के लिए अप्लाई करेंगे, ना कि साइंस टीचर के लिए। अब आइए देख लेते हैं विज्ञान विषय की क्या योग्यता है। और अभी भी जैसे मैं चीजें बता रहा हूं, अभी भी आपके मन में अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई संदेह है, नहीं समझ में आया चीजें, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसका रिप्लाई आपको ससमय दे दिया जाएगा। आपके जो मन में भ्रांतियां उसको स्पष्ट किया जाएगा। विज्ञान साइंस की क्या योग्यता है देख लेते हैं। स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान या रसायन विज्ञान विषय में पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक हो जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी को समाहित किया जाता है। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। तो स्नातक स्तर पर ग्रेजुएशन में क्या हुआ आपका, जंतु विज्ञान जिसको प्राणी विज्ञान कहते हैं और वनस्पति विज्ञान एवं रसायन विज्ञान विषय में पठित हो। ठीक, यानी स्नातक आपको किसमें होना चाहिए, पीसीबी, ठीक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक, बायोलॉजी से है तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। या आप जेडबीसी है, ठीक, जेडबीसी यानी जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री आपने स्नातक में पढ़ रखा है तब आप साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या तो ये हो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका हो। यानी मुख्य रूप से यहाँ पर बायो से जिन्होंने बीएससी कर रखा है उनके लिए ही ये है। ठीक, यानी जेडबीसी अगर आप लिए हैं तभी आप साइंस विषय के टीचर के लिए यहाँ स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं और यही योग्यता आपकी सेम मेन एग्जाम के लिए भी रहेगी। तो स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, ठीक, प्राणी विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या रसायन विज्ञान विषय में पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक हो जिसमें विज्ञान विषय की विशेषज्ञता हो। इसके अलावा आप बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी किए हैं, ठीक, पढ़े हैं तब भी आप एलिजिबल माने जाएंगे। तो ये योग्यता है आपकी विज्ञान विषय की, ये ध्यान दीजिएगा। और सामाजिक विज्ञान का अगला देख लेते हैं, एसएसटी जिसे कहते हैं। स्नातक स्तर पर सहायक विषय या प्रतिष्ठा विषय यानी हॉनर्स के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो। ठीक, इसमें आपको स्नातक स्तर पर सहायक विषय या हॉनर्स के रूप में आप इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय यानी इतिहास या भूगोल, ये दोनों में से कोई एक विषय अवश्य होना चाहिए। और प्राचीन विषय को इतिहास के समकक्ष माना जाएगा। अगर प्राचीन एसेंट हिस्ट्री से आपने पढ़ रखा ग्रेजुएशन तो उसको भी इतिहास के समकक्ष माना जाएगा। तो ये रही आपकी एसएसटी की योग्यता, ठीक, सामाजिक विज्ञान की। और अब देख लेते हैं भाषा जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत टीचर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं 9-10 में तो उसकी क्या योग्यता है ये देख लेते हैं। माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पद हेतु भाषा से संबंधित विषय में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा, हॉनर्स या अनुषांगिक विषय के रूप में पठित हो। यानी स्नातक स्तर पर आप हिंदी अगर पढ़े हैं 3 ईयर में तो आप इसको हिंदी विषय के भाषा शिक्षक के रूप में अप्लाई कर सकते हैं। संस्कृत से अगर पढ़े हैं तो संस्कृत से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो ये दिया गया है। अंग्रेजी से अगर है, अंग्रेजी आप 3 वर्ष आपने किया है अंग्रेजी से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भाषा से संबंधित विषय की ये योग्यता है। ठीक, शैक्षिक योग्यता अप्लाई करने के लिए बिहार स्टेट के। तो ये रहे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके, एक गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं भाषा से संबंधित। अभी भी अगर आपके मन में कोई भ्रांति हो, कोई चीज हो, सस्पेंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा। बाकी मुझे लगता है मैंने इन चीज़ों को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि गणित, विज्ञान और एसएसटी, सामाजिक विज्ञान और भाषा से संबंधित विषय की क्या मुख्य योग्यता आपकी होनी चाहिए। तो इस कॉम्बिनेशन का आप ध्यान रखते हुए ही अपना फॉर्म अप्लाई करें। ठीक, तो फॉर्म के भी आवेदन चल रहे हैं, आप भर लें और अगर आपने गलती कर दिया फॉर्म में तो उसको करेक्शन कर लें। ठीक, अंतिम में करेक्शन का देता है डेट, और नहीं देता है तो आप अगर गलती किए हैं तो फिर से नया आवेदन कर लें।
तो ये रही गणित। तो गणित और इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ठीक, क्योंकि यूपी में है जो थोड़ा सा योग्यता में अंतर है। तो यहाँ अगर पीसीएम से आपने स्नातक किया है तो गणित विषय से ही भर सकते हैं, और जेडबीसी से अगर आप स्नातक है, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री आपने पढ़ रखा है, तभी आप साइंस के टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं 9-10 में। बाकी अगर स्नातकोत्तर उच्च माध्यमिक शिक्षक की बात कर लें तो उसके लिए तो आप जिस विषय में एमएससी या एमए किए हैं, यानी स्नातकोत्तर कोर्स अपना पीजी कंप्लीट किए हैं, उसी विषय से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, धन्यवाद। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट शिक्षा विभाग से संबंधित प्राप्त करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे जो भी छात्र बिहार स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को ध्यान दे सके। ठीक, धन्यवाद।